अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे दोस्तों। तो ये वाला डिज़ाइन दोस्तों कॉलर के ऊपर और पट्टी के ऊपर मैंने बनाया हुआ है, प्लेटो वाला डिज़ाइन है। तो उम्मीद करता हूँ ये डिज़ाइन आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो सबसे पहले जो दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों आइए हम डिज़ाइन शुरू करते हैं किस तरीके से बनाना है। तो ये देखें हमारी ये सामने पट्टी है, तो उसको हमने दरमियान से कटिंग करना है। लेकिन दरमियान से कैसे कटिंग करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। एक हिस्सा 1.25 इंच का रखना है हमने, और 1.25 इंच की हमारी पट्टी है दोस्तों। तो उसको हमने आधी इंच का निशान लगा के सेंटर में, तो एक आधी इंच का हिस्सा है और एक 1.25 इंच का है। तो 1.25 इंच का जो हिस्सा है हमने उस बुकरम के ऊपर हमने सेम कपड़े के ऊपर हमने पेस्ट कर लिया हुआ है। तो कॉलर के आगे नोक वाला जो हिस्सा है वो भी हमने ये देखें 1.25 इंच का, वो भी हमने ऊपर से कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पे भी हमने मतलब कि कटिंग करके सेम पीस के ऊपर हमने पेस्ट कर लेना है। बाकी जो कॉलर का बाकी हिस्सा है वो हमने पेस्ट अभी नहीं करना, वो बाद में करना है। और पट्टी का भी जो आधी इंच वाला पीस है वो भी हम बाद में पेस्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही आसान डिज़ाइन है, ये मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप समझें, वीडियो मुकम्मल देखें। तो मैं अपने प्यारे दोस्तों को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो स्किप ना किया करें। स्किप करने से भी समझ नहीं लगती डिज़ाइन की कैसे बनाना है। तो ये देखें इस तरीके से हमने सेम पीस की आपने पहले एक सिलाई लगा के आपने प्लेटों वाला जो हमने जिससे प्लेट निकालने हैं वो हमने एक लुपी बना लेनी है। 1.25 इंच की है वो। तो ये देखें हमने 1.25 इंच की पहले सिलाई लगाई हुई है। मैं अपने पैरों का टाइम बचाने के लिए मैंने पहले काम किया हुआ था, लेकिन अब इसको सीधा करना है हमने। तो इसको हमने ये देखें हम एक पिन की मदद से हम सीधा कर लेते हैं। तो ये लंबी बना लें, तकरीबन कोई समझ लें कि 50 इंच की होनी चाहिए। फिर कॉलर पे और पट्टी के ऊपर मुकम्मल पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इस तरीके से बड़ा आसान है, ये मुश्किल नहीं है। इसको हम इस तरीके की मदद से सीधा कर लेंगे। ये जो हमने बनाई हुई है पट्टी, तो ये भी तकरीबन 1.25 इंच की बनेगी जाके। तो उसके बाद हमने कैसे लगाना है मैं आपको भी तरीकाकार बताता हूँ। फ्रंट पट्टी का जो 1.25 इंच का हिस्सा हमने पेस्ट किया हुआ था, हम उसके ऊपर किस तरीके से लगाना है ये देखें आपके सामने है। कोई मुश्किल डिज़ाइन नहीं है, बहुत आसान है। हमने एक किनारे से सिलाई लगानी है दोस्तों। तो ये देखें अपने एक्स्ट्रा आधी इंच का लाजमी रखना है एक साइड से। जो हमने ये लुपी रखनी है एक साइड से आधी इंच की एक्स्ट्रा लाजमी रखनी है, ताकि फोल्डिंग में आसानी हो जाए, कम ना पड़ जाए। तो दूसरी साइड से जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो बिल्कुल किनारे के ऊपर आनी चाहिए, जैसे हम किनारे की लगा रहे हैं। तो इस तरीके से ये सिलाई आपने किनारे के ऊपर लगानी है। तो ये मैं एक साइड से आधी इंच का कटिंग कर रहा हूँ आपके सामने, साथ साथ मैं कटिंग कर रहा हूँ और साथ साथ लगा रहा हूँ। यकीन माने आसान तरीका है, सिर्फ आप मुकम्मल देखें इंशाल्लाह आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये देखें आपने मुकम्मल ये लुपियाँ लगा लेनी है। उसके बाद फ़ोल्ड कैसे करना है इसको, प्लेट कैसे बनेंगे इसके मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ये फ्रंट पट्टी का 1.25 इंच वाला हिस्सा है। आधी इंच वाला हिस्सा जो हमने पेस्ट अभी नहीं किया वो बाद में पेस्ट करेंगे। आप इसको ज़रा आराम से देखें, समझें। तो ये देखें इस तरीके से ये हमने जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा छोड़ा हुआ है ये देखें इस तरीके से आपने बड़े आराम से जहाँ पे अपनी जगह पड़ी हुई है लुपी वहाँ पे ही बस इसको पकड़ के आपने इसको फोल्ड कर देना दूसरी तरफ। ये इस तरीके से ये देखें बड़े आराम से मैं कर रहा हूँ, ताकि मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आ जाए कि प्लेट डालने कैसे हैं। तो इस तरीके से आपने ये प्लेट बनानी है। ये देखें आराम से इसको उसी जगह पे रख के इसको दूसरी तरफ नहीं आने देना, अपनी ही जगह पे बिठाना है इसको और फोल्ड कर देना है। तो ये देखें इस तरीके से आपने तकरीबन ये सारी लुपियाँ आपने बिठा लेनी है बड़े आराम से, और एक लेवल पे रख के आगे पीछे नहीं करनी है। तो बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बन जाता है। थोड़ा सा बस ट्रिक है, ये मैंने पूरी लगा ली हुई है। उसके बाद देखें हमने क्या करना है, जिस साइड से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है नीचे टुकड़ियों को, उसी साइड पे हमने एक तकरीबन आधे पैर की हमने ये सेम पीस रख के ये मगज़ी निकालनी है। नीचे पीस रख के आधे इंच की हमने ये सिलाई लगा लेनी है दोस्तों। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये काम हमारा बहुत आसान काम है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको इंशाल्लाह डिज़ाइन पसंद आएगा।
तो ये देखें मैंने मुकम्मल सिलाई लगा ली हुई है। आगे मैंने अब मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन ये जो फालतू यहाँ से हमने फालतू पीस कटिंग कर लेना है टुकड़ियाँ समेत, ये 7 बुकरम के साथ रख के। बस ये एहतियात करना है कि हमारा जो बुकरम है, जो पट्टी है, उसको कट ना लगे। तो एहतियात से आप इसको कटिंग कर लें। ये बस थोड़ा सा एहतियात है इस काम में। प्लेटों वाला डिज़ाइन है, इसमें और कोई कंट्रास्ट पीस नहीं है, कोई कंट्रास्ट पीस हमने नहीं लगाना। लेकिन उसके बाद एक छोटा सा स्टेप लास्ट में होगा, वो भी बड़ा आसान है, लेकिन उससे डिज़ाइन की लुक और निकल आती है। ये देखें, ये पैपिंग आपके सामने है, जितनी चौड़ी मगज़ी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो दूसरी साइड से अब हमने पीस रख के इसको भी हमने सेम उसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। और जहाँ से हमने चौड़ा पीस रखा हुआ, ये हमारी पट्टी डबल पट्टी आएगी, गुम पट्टी बनेगी, क्योंकि ऊपर काज नहीं हो सकते। तो गुम पट्टी हमने बनानी है दोस्तों। तो ये देखें, हमने दूसरी साइड पे जो भी हमने सेम उसी तरीके से आधे पैर की हमने ये मगज़ी लगानी है सिलाई लगा के। तो ये मैं बड़े एहतियात आराम से आपको करके दिखा रहा हूँ, वीडियो को स्पीड में नहीं की मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें, इस तरीके से आपने दूसरी साइड पर से भी पीस रख के मगज़ी निकाल लेनी। अब जहाँ से हमने ये छोटा पीस रखा है, अब जो हमारा आधे इंच वाला बुकरम है यहाँ पे पेस्ट होना है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन है, सिंपल है और डिज़ाइन प्यारा है, खूबसूरत है। ये देखें, प्लेट आपके सामने आपको नज़र आ रहे होंगे कितना खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन जब मुकम्मल डिज़ाइन मुकम्मल बनेगा तो इंशाल्लाह और ख़ूबसूरती बन जाएगी इस डिज़ाइन की। तो ये कॉलर के ऊपर भी हमने सेम उसी तरीके से सिलाई लगानी, जैसे मैंने आपको पट्टी के ऊपर लगा के दिखाई है। और इसका एक आपने ख्याल रखना है, मैंने अभी एक साइड से ये लुपियाँ शुरू की हैं, तो दरमियान तक मैंने आना है। तो उसके बाद हम ना इसका रुख चेंज कर लेंगे। उसकी वजह क्या है, मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि दरमियान से आधी टुकड़ियाँ दूसरी तरफ से फ़ोल्ड करनी है, आधी दूसरी एक साइड से हमने फ़ोल्ड नहीं करनी। पट्टी नहीं है, ये कॉलर है, ताकि नोक दोनों नोक जब इकट्ठी होंगी तो इंशाल्लाह दोनों एक ही लेवल पे, मतलब कि सही नज़र आएंगी इंशाल्लाह आपको। एक साइड पे करेंगे तो फिर सारी एक साइड पे हो जाएंगी, आधी उस तरफ मोड़नी है और आधी उस तरफ मोड़नी है, तो फिर ही हमारा ये मेन स्टेप बनेगा। तो ये देखें दोस्तों, पट्टी का जो हिस्सा मैंने आधे इंच वाला वो चिपका लिया हुआ है, और उसके ऊपर मैंने एक बुकरम का और हिस्सा जमाया हुआ है। ये देखें ऊपर मैंने, ताकि वो मज़बूत बन जाए पट्टी हमारी। तो ये देखें, मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ और आगे भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखा दूँगा। ये अभी फ़िलहाल मैंने ऊपर छोटा टुकड़ा साथ पेस्ट करके, जहाँ पे हमने छोटे पीस की मगज़ी निकाली है, वहाँ पे हमने आधे इंच का वो बुकरम वाला पीस लगा के, तो फिर हमने ऊपर एक और बुकरम लगाया। तो ये देखें, कॉलर का आप मैंने आपको समझा रहा था, आधी उस तरफ फ़ोल्ड करनी है, आधी उस तरफ फ़ोल्ड करनी है, तो फिर ही एक नोक, दोनों नोक की एक लेवल बनना है। तो ये देखें, हमने इस जो नोक वाला हिस्सा है, तो उस साइड पे हमने एक चौड़ा सा पीस रखना है नीचे, और हमने उसी तरीके से आधे पैर की ये सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा कॉलर है। पहले हमारी पट्टी थी, वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, और आगे जाके भी दिखाऊंगा कि उसका आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अभी ये कॉलर मुकम्मल करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये आधी इंच की आपने ये मगज़ी निकालनी है, और पीस इतना चौड़ा रख लें ताकि हमारा जो कॉलर का बाकी वाला बुकरम का हिस्सा है वो आसानी से ऊपर आ जाए। तो ये देखें, बड़े एहतियात से हमने इसको कटिंग कर लेना है दोस्तों। तो इसको कटिंग करने के बाद आगे हमने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी साइड से भी आपने सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है जो हमने पट्टी के ऊपर इस्तेमाल किया। तो ये देखें, अब ये छोटा पीस में नीचे रखा हुआ है मैंने, तो यहाँ पे हमने ये वो बाकी वाला कॉलर का हिस्सा पेस्ट करना है, और जो चौड़ा पीस है वो इंशाल्लाह इसके नीचे मुकम्मल आ जाएगा। ये देखें, इस तरीके से आपने दोनों साइडों से मगज़ियाँ निकाल लेनी है, और उसके बाद मैं आपको इसका पेस्टिंग का तरीका भी दिखा देता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। तो ये देखें दोस्तों, इसको अच्छे तरीके से आपने पहले मगज़ियों को खोल लेना है अपनी जगह पर बैठा के। तो ये देखें, नीचे हम बाकी का हिस्सा जो कॉलर वाला था
हम नीचे इसके पेस्ट करेंगे, बिल्कुल किनारा जोड़ के नीचे, बुकरम के ऊपर नहीं रख के हमने इसको पेस्ट करना, किनारा साथ जोड़ के हमने इसको पेस्ट करना है। ये आप जहन में रख लें। पट्टी का भी इसी तरीके से हमने छोटे वाला जो हिस्सा था आधी इंच का, उसको भी इसी तरीके से हमने पेस्ट किया बुकरम के साथ जोड़ के, ऊपर नहीं चढ़ाई बुकरम हमने। तो मैं आपको एक मिनट दिखा देता हूँ इसको अच्छे तरीके से। मैं पहले इसरी लगा लेनी है, आपने इसको बैठा लेना है। तो मैं भी इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको बैठा लेता हूँ अपनी जगह पे। तो फिर ये कॉलर का जो बाकी वाला हिस्सा है मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ये देखें आपके सामने, आपको समझ आ रही होगी। और ये आप कोशिश करेंगे बुकरम के ऊपर जो हमने जहाँ पे प्लेट डाले हुए उसके ऊपर ये वाला बुकरम ना ऊपर आए, सिर्फ पीस के ऊपर हमने जमाना जो नीचे पीस है। ये हमने लेवल कर लेनी है सेटिंग। तो नीचे जो हमारा पीस है हमने उस पीस के ऊपर ये पेस्ट करनी है। तो ये हम कट लगा देते हैं ताकि जितना खुलना हो कपड़ा खुल जाए, लेकिन नीचे वाला पीस हमारा अच्छे तरीके से पेस्ट हो जाए। और बाकी का जो ऊपर वाला कलर का मेन छोटा पल्ला है वो हम इन दोनों पीसों के ऊपर हमने इसको भी पेस्ट कर लेना है। तो हमारा ये कलर एक हिसाब से हो जाना मुकम्मल। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। और ये माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा सा कैमरा एक साइड पे हो गया हुआ है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। जो मेरे दोस्त ये इस फील्ड में हैं तो वो आसानी से समझ रहे होंगे। काम मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है ये वाला। प्लेट मैंने जैसे बनाए हैं, जैसे प्लेट ऊपर डाले हैं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन एक छोटा सा लास्ट में एक स्टेप है वो भी आपने करना है। वो हमारा हाथ के साथ है। हाथ के साथ हमने सुई में धागा डालना है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वो वाला काम करने के बाद हमारा डिज़ाइन हो जाना मुकम्मल। ये हमने मुकम्मल दोनों पहले लगा लिए हुए कलर के। छोटे वाला पीस जो कटिंग किया हुआ था वो भी, और ऊपर जो पीस होता है कलर का वो भी हमने पेस्ट कर लिया हुआ है। तो इसको अच्छे तरीके से हम पेस्ट कर लेते हैं। ये प्लेट डालने से थोड़ा सा मोटा तो हो जाता है पीस, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आप इस्त्री से बिठा लो। तो ये मैं नीचे से कटिंग करके आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा नीचे वाला पीस भी पूरा हो गया हुआ है जो हमने पहली मग से निकाली थी। तो ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा हमारा कलर है। इसको अच्छे तरीके से हम पेस्ट कर लेते हैं। तो पट्टी को भी सेम यही तरीका था। डिज़ाइन मेरी कोशिश होती है कि सिंपल सा हो लेकिन आसान डिज़ाइन हो। जो मेरे दोस्त अगर बनाने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह डिज़ाइन मेरे सारे ही आसान होते हैं। तो पट्टी का भी सेम वही तरीका है। उसी तरीके से हमने पहले वो छोटा पीस रखा है, फिर उसके ऊपर एक अलग बुकरम हमने पेस्ट किया है ताकि हमारे दोनों नीचे वाले जो अलग अलग पीस हैं उनमें कोई फासला ना रहे। इसलिए हमने ऊपर एक अलग बुकरम पेस्ट किया हुआ है ताकि हमारी पट्टी में जान रहे और मज़बूत रहे पट्टी हमारी। तो ये हमारी पट्टी डबल बनेगी, इसलिए इस साइड पे आपको जो पीस नज़र आ रहा है ये गुम पट्टी के लिए डबल पट्टी हमने बनानी है। तो इसको भी हम अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डिज़ाइन की भी समझ आ रही होगी। तो अभी हम फोल्ड नहीं करते सेट है इसकी, ये मैं आपको आगे दिखाऊंगा। पहले हमने एक और छोटा सा काम है वो करना है, और उसके बाद हमारा फिर ये फोल्डिंग वाला काम रह जाएगा। तो उससे पहले मैंने क्या करना है मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखें मैंने गोल्डन धागा इसके ऊपर कलर के हिसाब से मैंने कलरिंग कंट्रास्ट चॉइस करता हूँ। तो ये जो टुकड़ियों का दरमियान वाला हिस्सा है, ये देखें जितनी चौड़ी हमारी मगज़ी है ना, तो उस मगज़ी के ऊपर टुकड़ियों के दरमियान में ये आपने दो दो टांके लगाने हैं, चावल टांके। ये देखें मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये सुई में डबल धागा डालना है और उसको चार करके गिरने लगा देनी है नीचे। और उसके बाद ये जो हमारी टुकड़ी है उसके दरमियान में जगह आपको नज़र आ रही होगी। तो ये आपने चावल टांका ये दो दो टांके लगाने हैं, और ये भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बड़ा आसानी से ये काम हो जाता है। और लेवल तो हमारा वैसे टुकड़ियों का पहले ही है, तो हमने बस टुकड़ियों के दरमियान से हमने ये वाले टांके लगाने हैं, चावल टांके जो छोटे से हैं ना। तो ये हमारे प्लेटों के दरमियान में है। तो ये जब दरमियान में हम ज़ाहिरी बात है निकालेंगे तो हमारा फासला सब में बराबर रहेगा। ये देखें, तो इसी तरीके से हमने सब की ये प्लेटें ये देखें
तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला डिज़ाइन आपको भी पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत आसान डिज़ाइन है, आप भी एक बार बनाया ज़रूर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये वीडियो मुकम्मल होती है। तो इंशाल्लाह अगले डिज़ाइन के साथ हम आपको दोबारा मिलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इस तरह के प्यारे प्यारे डिज़ाइन आपको हर नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो दोस्तों अपने प्यारों का ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।